प्रिय कुंभ राशि के जातक को आपको एक अच्छा समय का वेट करते करते थक चुके हो। बहुत दिनों से सोच रहे हो, बहुत दिनों से क्या, बहुत सालों से, 4 5 6 सालों से, यहाँ तक कि 7 सालों से, 2018 से बात कर लेते हैं। तब से आप सोच रहे हो कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। बहुत सारे वीडियो आपको बीच में मिल जाते हैं और बहुत सारी बातें भी उसमें होती हैं कि इस तारीख को कुंभ राशि का जीवन बदल जाएगा, इस तारीख को कुंभ राशि को मालामाल हो जाएंगे। परंतु आप देखते हो कि होता कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छी बातें जरूर हो जाती हैं, परंतु जो आपको एक्सेप्ट था, जो आपको स्वीकार था, या आपकी आकांक्षाएं जिस जो थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाती और आपको लगता है कि मेरा वो अच्छा समय नहीं आया है। पर अब आप उस चीज़ के लिए निश्चित हो जाइए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। परंतु अच्छे समय से पहले मैं उन चीज़ की बात जरूर करूँगा जो आपके लिए तीन बुरी चीज़ें तो नहीं कह सकता, परंतु तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेखूबी निभानी पड़ेंगी। यदि उसमें आपने कुछ गलतियां की तो आप आने वाले बेस्ट टाइम को भी क्या कर दोगे, दोबारा से लॉस कर दोगे। मैं बताता हूँ कि 12 अप्रैल को शनिदेव उदय हो रहे हैं। जो शनिदेव सूर्य के कारण कुछ कमजोर पड़ गए थे, वो अपनी पूरी ताकत से आपकी सहायता नहीं कर पा रहे थे साढ़े साथी के तीसरे चरण में। अब वो 12 अप्रैल को सूर्य से मुक्त हो जाएंगे, सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे और शनिदेव अपनी फुल परफॉर्मेंस से आपकी सहायता कर पाएंगे। अब देखिए, सूर्य आपकी सहायता नहीं, शनिदेव आपकी सहायता जरूर करेंगे, परंतु उन सहायता के साथ आपको कुछ जिम्मेदारियां भी वो देंगे। यदि उन जिम्मेदारियों में आपने कोताही बरती तो निश्चित तौर पे आप जो फायदा आपको मिलने वाला था, वो फायदा आपको अब नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपको ध्यान में रखने होगी, अच्छी बातें होती रहेंगी, उसमें आप अच्छी बातें सुनने के लिए आते हो, वो आपको फायदा थोड़ी करेंगी। जो चीज़ें आपको सुननी चाहिए, जो आपको रियल में करना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ही आपको बेनिफिट हो पाएगा, वो चीज़ सुन लेते हैं। शनिदेव उदय होंगे, ये तय है। वो आपकी सहायता भी करेंगे, ये भी तय है। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ये भी तय है। और आप में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपर हो जाएगा, ये भी तय है। परंतु इन चीज़ों को कंट्रोल आप कैसे करोगे? वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करे, नहीं कर पाएगा। उसको मैनेज करने का तरीका होगा तो वो उन चीज़ों का फायदा या उन सोर्स का फायदा उठा पाएगा। परंतु यदि वो सोर्स अपर हो जाते हैं और उसके वश में नहीं रहते तो वो क्या कर सकता है, उनका नुकसान ही करवा सकता है। तो सबसे पहले आपको बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि शनिदेव उदय होने के साथ आपकी वाणी का, कि वाणी का भाव दूसरा होता है और दूसरे भाव के जो सोर्स आपको पैदा होंगे वो शनिदेव से होंगे, यानी कि आपकी वाणी मजबूत हो जाएगी, आपका धन की स्थिति वो मजबूत हो जाएगी। तो पहले वाणी की बात कर लेता हूँ। वाणी में आपकी प्रखरता आएगी, वाणी में आपकी चंचलता आएगी, वाणी में आपका आत्मविश्वास झलकेगा। कहने का मतलब बोलने में, आपकी बोली में, जो बोली आप घबरा रहे थे लोगों के सामने बोलने से, आपने वक्तव्य नहीं दे पा रहे थे, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, अब वो इतनी ताकत हो चुकी है आप में कि आप अपनी बात भी रखेंगे। परंतु क्या होगा कि लोगों को समझाते समय पूरा दिन आप समझाओगे, लोगों के सामने अपनी बात रखोगे, इस कारण से क्या होगा कि आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है और चिड़चिड़े मन से आप परेशान होकर किसी के साथ गाली गलौज कर सकते हो, किसी के साथ अभद्र शब्द बोल सकते हो। ये आपको ध्यान में रखने योग्य है, इस पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आप वाणी आपकी मजबूत होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आपा खो दोगे वाणी में। आपको संयम रखना है वाणी पे, कंट्रोल करना है अपनी वाणी पे। आप चुने हुए शब्दों को इस्तेमाल
करेंगे, ताकि सामने वाला हर्ट ना हो। और हर्ट नहीं होगा तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, और जहाँ मान सम्मान बढ़ता है वहाँ आपके व्यक्तित्व का भी प्रभाव झलकेगा। दूसरा होता है, दूसरे भाव में ही दूसरा भाव धन का भी होता है, और धन को भी शनिदेव आपको उपलब्ध कराएंगे। कई सोचते होंगे कि धन का आएगा कहाँ से। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि शनिदेव कर्म के फलदाता है, कर्म के मालिक है। यदि आप लगातार कर्म कर रहे हो तो निश्चित तौर पे उसका फल भी आपको 12 अप्रैल के बाद में मिल जाएगा। आप हाथ धर के बैठ जाओगे और ये सोचोगे मेरे पास इधर से इनकम आएगी, इधर से इनकम आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी, आपका चाहे देव हो, चाहे किसी भी तरह का कोई ग्रह हो, आपकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आप कर्म कीजिए। कर्म ही आपका श्रेष्ठ कर्म आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। उसके बाद में क्योंकि आपके पास धन आएगा तो निश्चित तौर पर पैसों की बर्बादी आपको हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पैसों की बर्बादी मत कीजिए, खर्च मत कीजिए ज़्यादा। आपके पास पैसे आए, आपके पास इनकम आए, आपके पास बहुत सारा जो भी सोर्स आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेइंतहा खर्च कर दोगे। बेइंतहा आपको खर्च करना नहीं करना है, नहीं तो आप निश्चित तौर पे फिर से वही अपनी पुराने वाले ढर्रे पे चले जाओगे। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। उसके बाद में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं। आलस, आप सोचो कि मेरे पास तो ये चीज़ें आ चुकी हैं और आपके मन में आलस पैदा हो जाएगा। आपके मन में एक तरह का ये आरामदायक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करनी है। आपका लगातार आपको काम करते रहना। आपने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आ गया, मेरे पास तो अच्छी इनकम हो चुकी है और अब मैं 1 महीने आराम कर लूँ, ऐसा नहीं करना। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर वही डर्रे पे चले जाओगे, क्योंकि शनिदेव उसी की सहायता करेंगे जो कर्म करता है। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि शनिदेव कर्म के फलदाता है, कर्म के मालिक है, और आपको ये कहते हैं कि कर्म कीजिए। जो शनिदेव आपको पिछले 5-6 साल से तड़पा रहे थे, परेशान कर रहे थे, वही शनिदेव आपको 7.5 के अंतिम चरण में आपकी मदद करने पहुंचे हैं 12 अप्रैल से। तो आप यदि ध्यान रखेंगे, कर्म करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा पहुंचेगा। आपकी स्थिति जो पिछले 5-6 साल में डाउन हो चुकी थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन मान लीजिए, चाहे सोसाइटी की कंडीशन मान लीजिए, चाहे रिलेशनशिप की कंडीशन मान लीजिए, वो कंडीशन आप कुछ न कुछ इम्प्रूव होती आपको नजर आएगी। क्योंकि जो आपके राशि के मालिक हैं वो भी शनिदेव है, और कर्म के फलदाता भी शनिदेव है। तो ये उसका जिद आपका प्रभाव उस पर पड़ता है, वो आपको कुछ देने के लिए उतरे हैं, तो निश्चित तौर पे आप में आत्मविश्वास जाग उठेगा और ये आप करने के लिए तत्पर हो जाओगे। इसमें आपको और आगे एग्रेसिव होने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में आपको एक अच्छा मौका मिला है। इस मौके को आप यदि गवा देते हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह खुद साबित हो जाएगा। जिंदगी आपकी जो पीछे एक तरीके से तहस महस सी हो गई थी पिछले 5-6 साल में, आप पैसे के लिए मोहताज हो चुके थे, आप पाइप पाइप के लिए तरस चुके थे। आप जिसके भी घर जा रहे थे, आप जिसके पास जा रहे थे, चाहे वो यार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो सब आप वो यही सोच रहे थे कि मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ गया। वो इस बात से डर रहे थे और आपसे लुक रहे थे, आपसे छिप रहे थे कि मेरे से पैसे न मांगने। अब वो स्थिति सुधार में आती जा रही है। आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपने बातों को मनवाने के लिए तरह तरह से एक दूसरे की सहायता ले रहे थे, परंतु कोई लोग भी आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा था। सोसाइटी में आपकी इज्जत नहीं रही थी, लोग आपको ताने मारने लगे थे,
आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, ये सब तो नौबत आ चुकी थी। आपने एक तरीके से फैक्शन में जाना, कार्यक्रम में जाना, जब अच्छा कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रमों से आपने दूरी बना ली थी, या यूँ कि लोगों ने आपसे दूरी बना ली। आपको केवल एक मात्र दिखावे का आपको कह रहे थे कि आप यहाँ आइए, बाकी आपको दिल से, आपके को मन से कहने के लिए वो कभी नहीं आए कि आप हमारे इस समारोह में पहुँचे। परिवार के लोगों ने भी एक तरीके से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जो तवज्जो आपको पहले मिलती थी, वो तवज्जो आपको नहीं मिल रही थी। किस कारण से? क्योंकि साढ़े साथी का जो फर्स्ट और सेकंड चरण चल रहा था, उसमें आपकी स्थिति कमज़ोर होनी लाज़मी थी, और शनि देव आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपको त्रास रहे थे। वो त्रासने के कारण आप में एक इंतहा हो चुकी थी कि आप अब आगे आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता। आप सोच रहे थे कि अब नहीं, इंतहा हो चुकी, अब हद हो चुकी है, अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा। अब वो जिसने भी इस कंडीशन को क्रॉस कर लिया, जिसने भी इस परिस्थितियों को सहन कर लिया, वो अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो बड़ी से बड़ी बाधा को भी क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और अब वो मजबूती के साथ फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही शनिदेव 12 अप्रैल को उदय होते हैं, सूर्य से मुक्त होते हैं, वो मजबूती के साथ आपके पास आएंगे, आपकी सहायता करेंगे, और आपका एक आत्मविश्वास है, आपकी वाणी की प्रखरता है, आपकी आर्थिक स्थिति है, वो सब मजबूत होगी। और जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, जो लोग आपको देखने तक को ये देखना भी नहीं चाहते थे, वो लोग आपके पास आएंगे, वो आपका इज्जत करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। और एक तरह से जो आपने खोई भी आपकी पब्लिसिटी थी, वो सब आपके पास दोबारा से मिलने के चांस हैं। तो मैं कुंभ राशि के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आपको केवल कर्म करना है। कर्म के फलदाता शनिदेव, और आपको जरूर फल देंगे। इन सब के बावजूद भी आपको कुंभ राशि के साथियों कुछ उपाय जरूर मैं बताऊंगा, वो कर सकते हो आप। लोहे का पात्र लेकर उसमें सरसों का तेल डालना, उसमें अपना चेहरा देखना, और किसी गरीब को या किसी शनिदेव मंदिर में आप उसको चढ़ा देना। इसको छायादान भी बोलते हैं। आप छायादान करके भी अपना कर्म कर सकते हो, और इससे शनिदेव महाराज ये बड़े खुश भी होते हैं, और आपको निश्चित तौर पे अपनी जो परेशानियां हैं आपको कम कर सकते हैं। उसके बाद में आप दीपदान भी कर सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ में, बड़ के पेड़ में, या यूँ कहें शनिदेव मंदिर में भी जाके सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। किसी गरीब को, भूखे को, बेसहारे को आप सहायता करके भी क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों को मजबूत कर सकते हैं, और अपनी पीड़ाओं को दूर करें सकते हैं। इससे शनिदेव और सभी खुश होते हैं, सभी देव खुश होते हैं। यदि आप किसी की मदद करते हो, किसी की सहायता करते हो, तो निश्चित तौर पे वो आपको सहायता भी करेंगे। इसमें आपका पितर भी आपको सहायता प्रदान करते हैं, यदि आप लोगों की सहायता करते हो। तो राधे राधे साथियों, फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय शनिदेव।